राजेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 17 का सेकेंड पार्ट। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट सन एंड मून के फेसेस के बारे में स्टडी की थी। मून के फेसेस कौन कौन से होते हैं? फुल मून, न्यू मून, जिब्रालिन एंड क्रिस्टल मून। ओके, चलिए फिर इसके बाद हमने बात की थी कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन, व्हाट यू मीन कॉन्स्टेलेशन? ग्रुप ऑफ स्टार्स। यस, कौन कौन से पढ़े थे? अर्सा मेजर, कैसोपिया। यस, आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम एक्चुअली है क्या? सन एंड द 8 प्लैनेट, डायग्राम सन एंड द 8 प्लैनेट्स और साथ में सेलेस्टियल बॉडीज़, कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो कि स्काई में पाई जाती हैं, जो कि लगातार सन के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं। दीज आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। ओके, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटियोर्स हैं, मिलकर सारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। यू नो दैट अर्थ भी क्या होती है? सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। ये रिवॉल्व क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? सन और इन ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। ग्रेविटी, यू नो, ग्रेविटी अर्थ हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। एक पावर होती है, इट्स कॉल्ड ग्रेविटी। यही कुछ पावर सन और इन ऑब्जेक्ट के मिडिल में होती है, इसलिए इसी के कारण ये ऑब्जेक्ट सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। सन क्या स्टेबल है, सन मूव नहीं करता, प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट ही मूव करते हैं या रिवॉल्व करते हैं। ओके, चलिए, सन एंड 8 प्लैनेट्स आर मेक द सोलर सिस्टम। देन अगर हम सीरीज वाइज देखें सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, सबसे कम डिस्टेंस सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, जैसे देखो सिस्टमेटिक वे में आपको दिखाया गया, सबसे पहले सन है, फिर सबसे पास में कौन सा है? मरकरी, के बाद वीनस, अर्थ, मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद कौन सा है? सैटर्न, देन यूरेनस एंड नेपच्यून। चलो बच्चों, फिर इसके बाद हम बात करते हैं सन क्या है? सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारी ओर, इसलिए तो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। सन के पास कहते हैं अपनी लाइट होती है, इस कारण लगातार एमिट मतलब निकालता, रिलीज़ करता रहता है, बहुत सारी अमाउंट में हीट और लाइट को एमिट करता रहता है। इट इज़ द यस, सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। ओके, सेकेंड है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? ये क्या है? स्टार की तरह तो होते हैं, पर दे हैव नो देयर ओवन लाइट, इनके पास अपनी लाइट नहीं होती। ये क्या करते हैं? ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि इन पर फॉल आउट होती है, गिरती है, इसी कारण प्लैनेट्स को पहचाना जा सकता है। सिंपलेस्ट वे है इन दोनों को आइडेंटिफाई करने। प्लैनेट्स और स्टार्स में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, स्टार ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स नहीं करते। प्लैनेट अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं स्टार्स के अकॉर्डिंग, पर स्टार्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। ओके, एक प्लैनेट के पास एक डेफिनेट पाथ है, जिससे चारों ओर वो सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है। इस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। और अपना एक रेवोल्यूशन सन के चारों पूरा एक चक्कर, एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पे जितना टाइम लगता है, दिस इज़ कॉल्ड पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन। ये पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन जैसे जैसे सन से प्लैनेट्स की डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उसी टाइप से पाथ का भी सर्कल क्या है? बढ़ता चला जाता है। क्लियर दैट? चलिए भाई, अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने किसके? प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहला है कौन सा है? मरकरी। कौन सा है? मरकरी। फर्स्ट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, क्योंकि सन से ज़्यादा सन के बिल्कुल पास में क्लोज पाया जाता है। इसे ऑब्जर्व करना मुश्किल है, क्योंकि हिडन रहता है कि सनलाइट की बहुत ज़्यादा लाइट होती है, जिसमें चीज़ों को देखना आसानी से पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, कभी कभी ऑब्जर्व किया है, बिफोर सनराइज से पहले या सनसेट के बाद कभी कभी ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओके, मरकरी का कोई अपना सैटेलाइट आपको पता है क्या होता है? भाई अर्थ क्या है? सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो प्लैनेट है। प्लैनेट्स के चारों ओर जो बॉडीज रिवॉल्व करती है, दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट्स। मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं होता। वीनस द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मरकरी के बाद आता है ब्राइटेस्ट प्लैनेट है किसका? सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ये कहीं कहीं पर क्या हमेशा ईस्टर्न स्काई में सनराइज़ के बाद पहले देखा जा सकता है, या फिर वेस्टर्न स्काई में सनसेट के बाद देखा जा सकता है। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स भी कहा जाता है। ओके, इसका भी कोई मून या कोई सैटेलाइट नहीं। तो एक्चुअली पता है, मून को सैटेलाइट ही कहता है, कहीं पर कोई नो मून मतलब कोई सैटेलाइट नहीं होता। ओके, इट रोटेट, यस, ये रोटेशन भी करता है, रेवोल्यूशन, यू नो, रोटेशन अपनी एक्सिस पे, अपनी जैसे ये पेन है, अपनी एक्सिस पे चारों रिवॉल्व कर, दिस इज रोटेशन। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज रेवोल्यूशन। ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, जबकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। चलिए भाई, थर्ड आ गया आपका अर्थ।
अर्थ क्या है, हम सबको पता है, इज़ द ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस पे लाइफ एग्जिस्ट है। इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो कि किसी भी एक्सिस्टेंस मतलब अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर है? अर्थ पर। इसी कारण अर्थ पे लाइफ पाई जाती है। चलिए भाई, फिर उसके बाद इस पे राइट एक टेम्परेचर की रेंज है, वाटर भी, और एटमॉस्फेयर सुटेबल है, और चारों साइड क्या है, ओजोन की लेयर है। एटमॉस्फेयर के चारों ओर ओजोन का ब्लैंकेट है। अच्छा, ओजोन का वर्क आपको पता है क्या होता है? ओजोन लेयर क्या करती है? सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेस एटमॉस्फेयर में इंजर्ड हो गई या फिर एंटर हो गई तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, जैसे कि स्किन कैंसर। चलिए, दूर से देखने पर, स्पेस से देखने पर अर्थ ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, ये भी अपने रोटेशन कंप्लीट करती है। 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। 365 1 ईयर 365 1/4 डेज में एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करती है। इसका केवल एक ही मून है, जिसे या एक ही मून है या एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। इसके बाद आता है मार्स। मार्स क्या है? नेक्स्ट प्लैनेट मार्स है जो कि अर्थ के बिल्कुल पास है, इसलिए कभी कभी रेडिश कलर का दिखाई देता है। इट्स स्लाइटली रेडिश, और इसे हम कहते हैं रेड प्लैनेट के नाम से जाना जा सकता है। इसके भी 2 नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। जुपिटर आर वेरी बिग लार्ज प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इतना बड़ा है कि इसमें 1300 यानी 1300 अर्थ इसमें समा सकती हैं, इतना बड़ा है। इसके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो इसी कारण इसे फेंट जैसे चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हो कि रिंग टाइप बना लेते हैं, इस कारण इसके चारों ओर कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है। और क्या? ओके, नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न क्या है? बियॉन्ड जुपिटर के बाद सैटर्न आता है जो कि येलोइश कलर का दिखाई देता है और सोलर सिस्टम में बहुत यूनिक है। इसके चारों ओर स्टेप से रिंग बनी रहती है, ब्यूटीफुल रिंग्स के कारण, चारों ओर अपने ब्यूटीफुल रिंग्स के कारण जाना जाता है। एंड दिस रिंग आर नॉट विजिबल विद नेक्ड आई, से नहीं देखी जा सकती, और इसके बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। ओके, देन आओ यूरेनस एंड नेपच्यून, इन्हें कहते हैं आउटर मोस्ट प्लैनेट। आउटर मोस्ट प्लैनेट हैं, दे कैन बी सीन ऑन द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप से देखे जा सकते हैं। वीनस और यूरेनस की तरह ये भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। रिमार्केबल फीचर्स होते हैं यूरेनस के टिल्टेड रोटेशन एक्सिस, एज अ रिजल्ट इट्स ऑर्बिटल मोशन appear to roll on its side. Thank you so much. Have a nice day.